अभी पिछले नवंबर की बात है जब दिल्ली की एक अदालत ने इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन के कत्ल के मुकदमे में 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में चारों ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पाने के फकत 2.5 महीने बाद ही इन चारों को जमानत पर रिहा कर दिया। आइए इनकी रिहाई की वजह भी जान लेते हैं। 15 सालों के बाद सजा मिली और 78 दिनों में ही रिहाई भी मिल गई। ये अजीब अंजाम है उन खूंखार कातिलों का जिन्होंने सिर्फ लूटपाट और मजे के लिए दफ्तर से घर लौटती एक बेगुनाह लड़की को बीच सड़क पर गोली मार दी। कातिल लूटपाट करने के इरादे से तो दिल्ली की सड़कों पर घूम ही रहे थे, लेकिन जब उन्हें अपनी कार से घर लौटती एक अकेली लड़की दिखाई दी तो अपना निशाना चेक करने के लिए उनमें से एक ने लड़की पर गोली चला दी, जो सीधे लड़की के सिर में जा लगी और इसी के साथ एक जिंदगी का अंत हो गया। मामला पत्रकार सौम्या विश्वनाथन का है, जिसके सभी के सभी 4 कातिलों को अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दे दी है कि वो फैसला आने से पहले ही 14 साल जेल में काट चुके हैं। ऐसे में जब तक उनकी सजा पर आखिरी फैसला नहीं आता, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि ये फैसला सौम्या के घर वालों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, जिन्होंने अपनी बेटी के कातिलों के लिए फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा मांगी थी, ताकि वो पूरी उम्र जेल से बाहर न आ सके। सौम्या का 30 और 31 सितंबर 2008 की दरमियानी रात को तब कत्ल हो गया था जब वो दफ्तर से अपने घर लौट रही थी। तब वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग पर रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार ने सौम्या के सिर में गोली मारकर उसकी जान ले ली थी। कातिलों की ये टोली दिल्ली में लूटपाट के लिए घूम रही थी और इसी दौरान उन्हें सौम्या के तौर पर एक आसान शिकार मिल गया। इस मामले की तफ्तीश कर रही दिल्ली पुलिस करीब 6 महीने तक अंधेरे में रही, लेकिन जब जिगीशा घोष नाम की एक और लड़की के कत्ल के मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा और उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने पहले सौम्या विश्वनाथन का कत्ल करने की बात भी कबूल कर ली। तब से लेकर अब तक दिल्ली की साकेत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलती रही और आखिरकार अदालत ने 26 नवंबर 2023 को सौम्या के चारों मुलजिमों को गुनहगार करार देते हुए उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई। बल्कि अदालत ने चारों दोषियों को यूएपीए और कत्ल के मामले में 25-25 साल की सजा सुनाई और दोनों सजाओं के अलग अलग चलने की बात कही। यानी इस हिसाब से दोषियों को कम से कम 50 साल जेल में गुजारने थे। आरोपी लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा। साथ ही पीठ ने चारों दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को उनकी याचिका पर फैसला होने तक निलंबित कर दिया, क्योंकि चारों दोषी पहले ही 14 साल जेल में काट चुके हैं। ये हालत तब है जब आजीवन कारावास की सही समय सीमा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला लंबित है। सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में अदालत का फैसला और फैसले के बाद का फैसला, इसका तो सिर्फ हवाला दिया जा सकता है, लेकिन इस हवाले के जरिए ये साफ कहा जा सकता है और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अदालत की घड़ी या तो बहुत सुस्त चलती है या एकदम से फर्राटे भरने लगती है। ये अलग बात है कि सजा निर्धारित करते समय और सजा सुनाने तक अदालत की घड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब दोषियों को राहत देने की बात हो तो घड़ी एकदम से सेकंड के सुइये की तरह चक्कर लगाने लगती है। वैसा ही इसमें भी हुआ। 15 साल सजा सुनाने में लगे, लेकिन आरोपियों को जमानत देने में और रिहा करने में, उनको राहत देने में कोई वक्त नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। जब आप पन्ने पलटते जाइए तो देखिए हमारी न्यायपालिका की रफ्तार कितनी है और कैसी है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।